मुझे जब छींकें आती है ना तो मैं टिश्यू जो है नाक में फंसा देता हूँ, समहाउ छींकें रुक जाती है मेरी। अब इससे जाहिर होता है कि मैं फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। मैंने पर्ची देख के तकलीफ की। चावल आप थोड़े से चेक करते रहे कि थोड़े से दानेदार रहे, बिल्कुल नरम ना हो ना तो वो फिर दम भी देना है ना, दम में मलीदा बन जाएंगे वो। ठीक है, अब इसका पानी ना आप निकाल लें, ठहर जाए, हाथ में जल जाए मेरा। जब चावल थोड़े सेटल हो जाए नीचे, इसका पानी निकाल दें। चूल्हा साफ की ज़रूरत नहीं है इसलिए कि निकल ही रहा है पानी है। थोड़ा सा और पता है क्या करते हैं, इसके नीचे ना ये रख देते हैं कि थोड़े बहुत चावल ज़ाया ना हो जाए। तो असल में मैंने एक हाथ में ना ये फ़ोन पकड़ा मैंने, जिसकी वजह से अच्छा इसका ना दम के लिए ना आपने ना थोड़ा सा पानी रहने देना है, सारा नहीं निकालना है, क्योंकि फिर दम में ना वो अच्छा दम आएगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये जो चावल है इसको आप वापस डालें इसमें। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ दम कैसे देना है। इसके बीच में थोड़ी सी आप ना ऐसे मोरियाँ कर दें, फैला दें। एक्चुअली देगची ज़रा बड़ी है, मेरे पास ना छोटी देगची थी नहीं, तो मैंने कहा चलो इसी में बना लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। आग बिल्कुल अभी थोड़ी सी कम रखें तो एकदम जल ना जाए, क्योंकि ये नॉन स्टिक पैन नहीं है, ये स्टिक पैन है। अच्छा, ये इसकी जो जादूगरी है ना, ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये हम क्यों करते हैं। कपड़ा लगाते हैं ना चावल को दम देने के लिए, आपने देखा होगा बहुत सारी ख़वातीन, हालांकि मैं तो ख़वातीन नहीं हूँ, मैं तो एक हूँ। तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ ये हम करते क्यों हैं। अच्छा, दम लगाने के लिए हम कपड़ा क्यों लगाते हैं उसके ऊपर देगची के ढक्कन पे, वो इसलिए कि जब नीचे से स्टीम बनती है तो स्टीम जाके ना उसकी ढक्कन पर लगती है, देगची के ढक्कन पर लगती है। उससे क्या होता है कि उसकी ना ऐसे पसीना सा बन के अरक जिसको हम कहते हैं वो वापस चावल के ऊपर गिर जाता है। उसको हम फारसी में कहते हैं अरक चकान। तो आप जब चावल खाते हैं, हम लोग ज़्यादातर फैमिली में वो हम पहचान लेते कि ये चावल अरक चकान चावल है या ये सही तरीके से दम दिया है। क्योंकि अगर कपड़ा लगाएंगे तो वो जो अरक ऊपर आएगा वो उसको जज्ब कर लेगा और वो कपड़ा गीला हो जाएगा, और वो उसका जो अरक है वो चावलों के ऊपर नहीं गिरेगा। क्योंकि जब अरक चावलों पे गिरता है ना तो उसके चावल का टेस्ट आप देखिए ज़रा ऐसे सीला सीला सा टेस्ट आता है। दैट इज़ राइस दैट इज़ कॉल्ड अरक चकान बिरंज, यानी अरक चकान चावल। ठीक है, तो मैंने आपको आज इसकी बड़ी एक डॉक्टरी बता दी है। तो ये आप अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी माँओं को, सबको जिनको ये नहीं पता वो ज़रूर उनको बताना आप। अरक चकान यानी कि पसीने का गिरना। और दम की ये बात होती है कि दम उस वक्त आपको पता चल जाता है कि साइडों से ना हल्का हल्का धुआं निकले ना, इसका मतलब अंदर स्टीम बन गई है। तो फिर आपने इसको उतारना होता है, मतलब उसके 5 मिनट बाद। तो ये निकल रहा था धुआं, तो मैं अब इसको खोल लूँगा, और इसका ढक ओए होए 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 यार, आहा, आई सी सेड द ब्लाइंड मैन। कैसा लग रहा है आपको? अभी मैं खाऊंगा इस चावल को, ज़्यादा नहीं थोड़ा। अब देखिए ना ये कपड़ा गीला हो गया है ना, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ज़रा सा गीला हो गया, ये सारा इसके अरक की वजह से हुआ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ इन्फॉर्मेशन। चावलों को जब आप दम देते हैं ना तो नीचे वो चिपक भी जाते हैं, जिसको आप लोग उर्दू में लोग कहते हैं खुरचन, फ़ारसी में इसको कहते हैं तादेग, और अफ़गानी फ़ारसी में कहते हैं तायदगी। तो उसको जो है आप खा सकते हैं, आप तो खुरच के खाते हैं ना उसको। आई डोंट रिमेंबर इसको पंजाबी में क्या कहते हैं, अगर मुझे पता था मैं भूल गया हूँ।
करके कुछ है इसका लफ्ज़, मैं भूल गया हूँ। जिसको भी पता है प्लीज़ ज़रा कमेंट में ज़रूर लिखेंगे पंजाबी में इसको तायदेगी को क्या कहते हैं। तो ये जो और खुरचन जो है, तो आप ईरान में क्या करते हैं कि ईरान में ना जब ये दम दे रहे होते हैं ना आप, जब दम हो जाता है तो फिर इसी तरह उठा के, बगैर इसके ढक्कन उठाए हुए, इसी तरह उठा के ये इसको पानी में रख देते हैं। मतलब आम नलके के पानी में, गर्म पानी में नहीं, आम ज़रा सा ठंडा पानी और तो रख देते। तो उससे ये होता है कि जो तायदेग है, ये तायदेगी जो है और ये खुरचन जो है, वो अपने आप को अलग कर देता है, उससे देगची से अलग कर देता है। तो आपने कभी देखा होगा, अगर आप जाएं यूट्यूब पे, तो ईरानी डिशेज़ हैं जो ऐसे लगता है कि चावलों का केक बना हुआ है। तो वो करते ही हैं कि उसी तरह देगची को उल्टा प्लेट पे डाल देते हैं या गोरी में, तो वो पूरे चावल ना यूँ करके निकल आते हैं और वो पूरा ना जिससे देग का पूरा होता है सर्कमफ्रेंस, उस तरह की एक चावलों का केक बन जाता है। और वो आई थिंक उनकी कोई डिश है, आई कांट रिमेंबर, एक डिश कोई है जो उसको चावलों को उस तरह निकाल के तो फिर उस पर कोई डाल के खाते हैं। तो आई डोंट नो उसका नाम क्या है, बड़ी अच्छी डिश है, मैंने खाई हुई एक दफ़ा। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि खुरचन, तायदेगी, ताहदेग, ये भी एक चीज़ है खाने की। और हम कहते हैं जी वो हमें वो सख्त वाले चावल खुरचन वाले थे, खुरचनों के साथ जब खाते हैं सालन, वो इस तरह बनता है। लेकिन वैसे आप खुरच भी सकते हैं, इसलिए तो उसका नाम खुरचन रखा है, खुरच खुरच के खाओ उसे। लेकिन अगर आप इसको ठंडे पानी में रख दें ना दम के फ़ौरन बाद, तो ये खुद कोई आपको 10 मिनट रखना पड़ता है मेरे ख्याल में, तो वो फिर खुद जो है अपने आप को छोड़ देता है। ठीक है, ये एक और सीक्रेट बता दिया मैंने आप लोगों को। ये देखिए नाश्ता, और ये देखिए इधर चावल मैंने बना लिए, आलू भी है, 2 अंडे जिसकी एक जल्दी ज़ाया हो गई है, और मेरा पुराना चिकन, और ये तो रेगुलर एवरीडे दही और sauerkraut और पम्पकिन सीड्स। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने खुरचन तायदेगी नीचे से निकाल के ये भी मैं खाऊंगा। तो आपको खुशी हो रही है कि मैंने आपके साथ कितने नादिर मोती शेयर किए हैं। मेरे पास और भी काफ़ी सारे नादिर मोती जो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये मैं जो अपने साथ आपके साथ डेली व्लॉग्स बना रहा हूँ, आपको और भी इंफॉर्मेशन मैं दूँगा। तो आज मैंने असल में जाना है एक जगह, फ्रेंच में तकरीर करूँगा मैं। तो अल्लाह करे कोई गलती ना हो जाए, लेकिन ये कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं फ्रेंच में कैसे तकरीर करता हूँ। ज़रा मुश्किल है, लेकिन लेट्स सी, इसलिए तो सारा सेट सूट हुआ हूँ मैं। मैंने सोचा है कि मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँ इससे पहले कि वहाँ जाके गलतियाँ हों। तो मैं अब प्रैक्टिस करने लगा हूँ अपनी फ्रेंच तकरीर का, छोटी सी तकरीर है। Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis honoré d'avoir été... Sorry, vous n'étiez guerrier. Mesdames et messieurs, je suis honoré... Oh, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis honoré d'avoir été invité à cet endroit propice. Cela a été une expérience formidable ici à l'Université du Punjab en tant qu'étudiant en français. J'aurais aimé continuer mes engagements professionnels ne me l'ont pas permis. Mais qui sait, peut-être dans le futur. Merci d'avoir accordé votre oreille कहते हैं कानों को जो मेरे बहुत बड़े हैं। मैंने पर्ची देख के तकरीर की है। मेरे ख्याल में मैं
फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। मेरे अजीज अहमद चीखें आ रही है, पता नहीं तकलीफ होगी या नहीं होगी। अच्छा, अगर आपको छींकें आ रही हो ना, जिस तरह मुझे जब छींकें आती हैं तो मैं एक चीज़ करता हूँ, तो वो मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि जब छींकें आई ना तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ज़रा नहर का नज़ारा आपको करवा रहा हूँ ज़रा, ठीक है। मुझे जब छींकें आती है ना तो मैं टिश्यू जो है नाक में घुसा देता हूँ, समहाउ छींकें रुक जाती है मेरी। थोड़ी देर मैं मुंह से सांस लेता हूँ और उसके बाद जो है ये इनवेरिएबली मैंने ये देखा है कि मेरी जो है ना छींकें रुक जाती है। देखिए जैसे अब रुक गई है, ये देखिए नाक की तरह इस तरह घुसा दे तो कुछ नहीं होता। अब हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ मुड़ रहे हैं, जो कि हमारा जहाँ छोटा सा फंक्शन है, पता नहीं छोटा है या बड़ा है, मैं तो जा रहा हूँ। देखते कितने लोग होते हैं वहाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो सिर्फ जाने और मुझे वैसे ही बुलाया हुआ है कि आप आए, तो आपको मैं बताता हूँ कि वो कौन सी जगह है। अभी आपको याद आ जाएगा कि मैं पिछले साल आई थिंक मैंने क्या किया था, उसी डिपार्टमेंट में मैं जा रहा हूँ। एक और झटका। तो ये है मेरा डिपार्टमेंट। ये पंजाब यूनिवर्सिटी से पिछले साल मैंने एक कोर्स किया था फ्रेंच का। मुझे आती तो थी फ्रेंच, लेकिन ज़रा सा ब्रश अप करने के लिए मैंने किया था। आज उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है, आजा भाई गेट खोल दे। आज उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है, कोई उनका फंक्शन टाइप कोई चीज़ है, खोल दे यार। और तो मैं अंदर जा रहा। ब्यूटीफुल इज़न्ट इट? पता नहीं कितने लोग आए हुए हैं। It says BS French 4 years admission open morning। मेरे ख्याल में ये मौका आ गया है कि अपने मैं नाक से टिश्यू निकाल दूँ, इससे पहले कि लोग मुझे पहचानने से इनकार कर दें। फ्रेंच मैं असल में पहले कुछ अर्सा क्वेबेक में भी रहा हूँ, कनाडा में भी फ्रेंच जैसे बोली जाती है, तो वहाँ मुझे थोड़ा बहुत मैंने सीखी भी थी, लेकिन यहाँ आके मैं भूल भुला गया। तो उसको ब्रश अप करने के लिए फिर मैंने कहा कि मैं ये A2 का कोर्स ये मैं करूँ। तो वो मुझे शुरू में ज़रा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इट स्टार्टेड कमिंग बैक टू मी। फ्रेंच के बारे में सिर्फ ये भी कहूँगा कि एक्चुअली अगर आप दुनिया में दो मेजर लैंग्वेजेज हैं, इंग्लिश और फ्रेंच, तो अगर आपको दोनों मेजर लैंग्वेजेस आ गई तो फिर आप कवर द होल वर्ल्ड अगर देखा जाए, क्योंकि अरब स्पीकिंग कंट्रीज में भी मोस्टली फ्रेंच ही सेकंड लैंग्वेज है, तो जैसे हमारी इंग्लिश और उर्दू में फ्रेंच एंड अरबिक है। तो मैंने एक फ्रेंच में एक तकरीर लिखी है, वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, आप लोग जरूर सुनिएगा। जिनको आती है पूरी फ्रेंच लोग को समझ जाएंगे, जिनको नहीं आती वो वैसे खुश होंगे सुनते हैं। मैं फ्रेंच भी बोल सकता हूँ। Mesdames et messieurs, je suis honoré d'avoir été invité à cet endroit formidable. Cela était une expérience formidable ici à l'Université du Punjab en tant qu'étudiant en français. J'aurais aimé continuer mes engagements professionnels ne me l'ont pas permis. Mais qui
lycée, peut-être, dans le futur. Merci de m'avoir accordé votre oreille. Mes amis de French. Thank you. Thank you. Je vous félicite en même temps, je vous remercie beaucoup Merci. d'avoir partagé avec nous. Okay. I'm going to read in English as well. This is for our newcomers and those who have just landed. Yes. I'm honored to have been invited to this auspicious occasion. It has been a great experience here at the Punjab University as a student of French. I would have liked to continue, but my professional engagement did not allow me to do so. But who knows, maybe in the future. Thank you for giving me your ears. Now, अब इससे जाहिर होता है कि मैं फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना मैंने पर्ची देख के तकलीफ की आप उम्मीद रखिए ना व्यवस्था उम्मीद फ्रांस है बिल्कुल सही है लेकिन मैं आप सबको कहूँगा कि आप बिल्कुल एक सही जगह आ गई मैडम सबीना रसूल थे हम मेरी टीचर थी और मैं बहुत इनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत मुझे जितनी मुझे आती थी उससे मुझे कई स्टेप्स आगे मुझे देखनी है तो अब ये कि डिपेंड ऑन मी कि मैं कितनी इसको यूज करता रहूँ प्रैक्टिस करता रहूँ सो आप अगर कुछ आप लोग एक सवाल मेरे से करना चाहें फ्रेंच के हवाले से तो आप मुझे बता सकते हो नहीं तो बैठ सकते हो हम आपको बाद में भी मौका देंगे इसके बाद भी क्योंकि हमारे गेस्ट ने कि आगे कमिटमेंट है तो हम चाह रहे थे हम आगे स्टेप पे आ जाए लेकिन आप वेलकम टू पंजाब यूनिवर्सिटी एंड फ्रेंच डिपार्टमेंट एंड आई होप कि मैं कभी दोबारा कोई और कोर्स अभी चाय पर अभी आगे रिफ्रेशमेंट्स में आपसे जब आपको छोड़ेंगे जरूर 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 मैं इधर ही आऊँगा थैंक यू वेरी मच